हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं निखिल अरोड़ा, आपका दोस्त, आपका साथी। आप देख रहे हैं निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। बहुत दिनों बाद आज हमारी 1-to-1 मुलाकात हो रही है, लेकिन इसके पीछे के रीजंस काफी आ रहे हैं। और हाँ, एक सबसे बड़ा रीजन तो ये आ रहा है कि ट्रेडिंग के अंदर अब क्या होगा नेक्स्ट और किस तरह से करनी है आपको ट्रेडिंग की तैयारी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके ट्रेडिंग के सारे सीक्रेट्स को ओपन करने वाला हूं। मंडे को लेकर के आपका बीटीसी, इथेरियम, गोल्ड, ग्लोबल मार्केट पर क्या राय है वो सब देने वाला हूं। और साथ ही साथ में आपको मिलने वाला है आज एक बहुत बड़ा जैकपॉट ऑफर मेरी तरफ से। मैं पहले ऑफर ही बता देता हूं कि मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम अगर आज आप संडे को ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए टोटल फ्री है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। तो 1 मंथ के लिए मैं आपको अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम टोटल फ्री करने वाला हूं। अगर आप बीटीसी के ट्रेडर है, इथेरियम के ट्रेडर है, गोल्ड के ट्रेडर है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723368 ओनली फॉर संडे। जो आज मैसेज करेगा उसे ये में ऑफर मिलेगा। ये मंडे को ऑफर क्लोज रहेगा, सो प्लीज टुडे एंड संडे को मुझे मैसेज करें। और हाँ, अगर आपको इंडिया के अंदर FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज के साथ में ट्रेड करना है, फुल फ्री, टेंशन फ्री इन्वायरमेंट के साथ, जहां पर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन, साथ ही साथ में आपको मिल जाए P2P से पूरी आजादी और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रबल फेस ना करना पड़े, तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक्स को चेक करें और वहां पर अपने अकाउंट्स ओपन जरूर करें। अब बात आती है ग्लोबल मार्केट को लेकर के, क्या मंदी का दौर चल रहा है और कितनी मंदी बाजार के अंदर हो चुकी है और कितनी मंदी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी। तो जी हां दोस्तों, लास्ट कुछ दिनों के अंदर अगर देखा जा सके तो ग्लोबल मार्केट एक इकोनॉमी स्लोडाउन्स को फेस कर रहा है, जहां पर एक तरीके से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में मंदी का दौर छाया हुआ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री के अंदर यह प्रॉब्लम है। इट्स अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ऑल ग्लोबल एंड द वर्ल्ड मार्केट इज फेसिंग अ डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर देखा जा सके तो पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर एक हल्की सी स्लो डाउन और डाउन ट्रेंड बन सकती है, जो कि आने वाले कुछ दिनों तक आपको वैलिडेट सिचुएशन में दिखेगी। सो अगर आप ग्लोबल मार्केट के अंदर किसी भी कंट्री के मार्केट के ट्रेडर हैं, सो प्लीज कीप आई ऑन द स्लो डाउन्स ऑफ डाउन ट्रेंड्स। और हाँ, यहां पर हल्की फुल्की आपको नीचे से कभी कभी रिवर्सल बाउंस दिखेगा, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है वो यही बन रही है कि स्लो डाउन्स ऑफ इकोनॉमी बने हुए हैं। चाहे मैं डाउ की बात करूं, चाहे मैं नेस्डेक की बात करूं, चाहे किसी भी प्रकार के एक्सचेंजेस की बात करूं, तो वहां पे बड़े बड़े इंडाइसेस जो हैं, बड़े बड़े इंडेक्स जो हैं, वो अभी फिलहाल यही शो कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक सिचुएशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। अगर मैं बात करता हूं गोल्ड को लेकर के, प्रॉपरली फर्स्ट जो पॉइंट होता है हमारा वो गोल्ड ही होता है। और गोल्ड के बाद हम सिचुएशंस के अलग अलग सेगमेंट्स को पकड़ते हैं, ट्रेडिंग के अलग अलग सेगमेंट्स को पकड़ते हैं। सो गोल्ड एक ऐसी जर्नी रही है शुरू से गोल्ड ट्रेडिंग की, जो काफी ज्यादा एक तरीके से देखा जा सके तो आत्मविश्वास से भरी हुई, एक प्रूफ से भरी हुई कि हाँ वी आर सीडिंग विद द गोल्ड। लेकिन इस बार गोल्ड ने वो आत्मविश्वास और वो सिद्धांत दोनों ही तोड़ दिए। वो किस तरह से तोड़े वो मैं आपको बताता हूं। गोल्ड ने क्या करा, गोल्ड ने ईयर 2025 में अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स दिए। और कई बार क्या होता है कि जब कोई भी कमोडिटी अपनी एक रेंज से चलने के बाद उस रेंज को तोड़ करके एक डुअल स्पीड, ट्रिपल स्पीड, 4 गुना स्पीड पकड़ लेती है, तो वो कमोडिटी आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन बन जाती है। दैट्स अ सिचुएशन क्रिएटेड बाय द गोल्ड, एंड द गोल्ड इज राइट नाउ इज ऑन टेंशन सिचुएशन बिकॉज ऑफ मर्चेंट्स ऑफ गोल्ड आर नॉट मेकिंग मनी। हाँ, उन्होंने बहुत पैसा कमाया लोगों को लूट करके, बट राइट नाउ दे आर अंडर द प्रेशर बाय द पब्लिक। क्योंकि पब्लिक क्या है ना, लोकल मार्केट के अंदर अब पब्लिक जो है अपना सेगमेंट सिलेक्ट करेगी अपने अकॉर्डिंग। अब वो शिफ्ट करेंगे 1 कैरेट्स ज्वेलरी पर, 4 कैरेट्स ज्वेलरी पर, 8 कैरेट्स ज्वेलरी पर। वो क्यों जाएंगे 22 कैरेट्स ज्वेलरी पर? बिकॉज ऑफ पता है ना कि लेन देन में तो ज्वेलरी यूज हो रही है ना। आने वाले टाइम में गोल्ड अगर आप देखेंगे कि किसी को होल्डिंग करना है एज एन पोर्टफोलियो, तो वो फिर ज्वेलरी फॉर्म में करता ही नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा ज्वेलरी का मार्केट है। लेकिन अभी फिलहाल की कंडीशन में दिवाली पर जिस तरह से गोल्ड मर्चेंट्स का दिवाला निकला ना, आने वाले टाइम में ये लग रहा है कि पब्लिक कैन बी शिफ्ट देयर द गोल्ड एज एन लो कैरेट्स ज्वेलरी। अब यहां पर डायमंड ज्वेलरीज वाले तो ऑलरेडी शिफ्ट कर ही चुके थे, 16 कैरेट 14 कैरेट पर आ गए थे। अब वो पल्मोनास जैसी जो बड़ी ब्रांड्स है, जिसमें श्रद्धा कपूर खुद निवेशक है, तो ऐसी जो बड़ी ब्रांड्स है वो तो ऑलरेडी प्लेटेड ज्वेलरीज पर काम कर रही है कि वहां बस सिर्फ गोल्ड का धुआं है, यानी कि नाम है, और गोल्ड नाम की कोई चीज नहीं है, और दाम जो है वो बिल्कुल सस्ते हैं। तो आदमी ज्वेलरीज पर, यानी फीमेल्स जो ज्वेलरी पर जाएंगी वो इसी प्रकार से जाएंगी, और आदमी को तो भैया सीधी बात है मैडम, जो आप ले रही है वो साहब संभाल का दिला दे तो ही बेस्ट है। इसी वजह से गोल्ड में अगर देखा जा सकेगा तो आने वाले टाइम में मुझे गोल्ड जो है वो 3900 के आसपास कहीं पर कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो इसीलिए मैं गोल्ड पर फर्स्ट रेंज जो निकाल के बैठा हूं वो है मेरे लिए, मेरा ऑन प्रेडिक्शन। आपके लिए क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। सो आई एम फेसिंग द कंसोलिडेशन बिटवीन द 3900 to
$4100 और इसके बीच में गोल्ड कंसोलिडेट होगा। तो यहां पर एक ट्रेडिंग की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो गोल्ड के अंदर अगर किसी को ट्रेड करना है तो $3900 से $4100 के बीच में ट्रेडिंग रेंज को अपना सकता है और इस रेंज के अंदर एक अच्छी खासी ट्रेड जर्नी को अपनी कवर कर सकता है। लेकिन $3900 का मूवमेंट ब्रेक होता है तो फिर गोल्ड के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग 3700 तक देखा जा सकता है। हां, अगर किसी रिजर्व बैंक ने बड़े लेवल पर गोल्ड की परचेसिंग करने का फिर आदेश दिया तो फिर यहां पर गोल्ड ब्रेक करेगा $4100 की रेंज और फिर स्टार्ट होगा इसका नया दौर चालू, जो कि रहेगा 4400 तक का। गोल्ड फिलहाल एक स्विंग मूवमेंट में, नवंबर आपको दिखेगा स्विंग होता हुआ। तो अगर आपको गोल्ड पर स्विंग ट्रेड्स करनी है तो आपके लिए अभी फिलहाल नवंबर में काफी अच्छा मौका है। सो इफ यू वांट टू बी द स्विंग ट्रेडर इन अ गोल्ड, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9301723368 फॉर द स्ट्रेटेजी लर्निंग इन अ गोल्ड। ओके, $3900 से $4100 के बीच में अभी फिलहाल गोल्ड जो है स्विंग रेंज पे बना रहेगा। अब बात करते हैं इथेरियम को लेकर के। इथेरियम के बाद में बिटकॉइन की बात करूंगा, उसके बाद में बात करूंगा, पहले मैं बात करता हूं अल्टरनेटिव कॉइन्स की। तो अल्टरनेटिव कॉइन्स के अंदर सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं उन सारे अल्टरनेटिव कॉइन्स को पकड़ता हूं जो कि एक स्पेसिफिक ऑफ सेगमेंट पर डील कर रहे हैं। दैट मीन AI कॉइन्स, दैट मीन अल्टरनेटिव कॉइन्स के मीम कॉइन्स, दैट मीन अल्टरनेटिव कॉइन्स के वो सेगमेंट्स जो आपके लिए डील करते हैं मेटल्स। तो इन सब के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअल में, AI इज अ बबल। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जिस तरह से .com बबल बना था ना, उसी तरीके से AI बबल क्रिएट होगा और AI के बबल क्रिएट होने की वजह से सबसे बड़ा खामियाजा उनको मिलेगा जो बुल रन के अंदर AI कॉइन्स के साथ में एंटर हुए। इसीलिए अगर आप किसी बड़े बुल रन में AI कॉइन के साथ में एंटर हो चुके हैं तो इट्स अ मेमोरेबल डे फॉर यू, कि आप आज का दिन याद रखेंगे कि निखिल अरोड़ा आपसे क्या कह रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि AI विल बी द बबल कमिंग सून। और हां, AI कॉइन्स के अंदर अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्लीज अपने स्टॉप लॉस को प्रॉफिट में प्लेस करके रखें, लॉस में हैं तो भी अपना SL लगा के रखें, क्योंकि AI कॉइन्स इज अ बबल कॉइन और AI का बबल कभी भी बस्ट हो सकता है। इसीलिए AI को अगर आप बबल समझेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि AI और भी ज्यादा यहां से हाइप करेगा तो AI का हाइप हो चुका है क्रिएट, है ना। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो AI का हाइप जितना ज्यादा क्रिएट होना चाहिए था उससे ज्यादा ही क्रिएट हो गया लास्ट एक ईयर के अंदर 2025 में, बट अब इट विल बी द बबल। ओके, वहीं अब बात करते हैं सबसे बड़े दो कॉइन्स की, जिसमें सबसे पहले सोल की मैं बात करता हूं। तो सोल का जो सपोर्ट है वो 150 से 140 की रेंज में बनने का, कहां 250 चला गया था, कहां आधे से भी कम हो चुका है और एक बहुत बड़ा स्लो डाउन मूवमेंट सोल पर देखने को मिला है। वहीं अगर इथेरियम की बात करूं, जहां पर इथेरियम 5000 की बात हो रही थी, 6000 की बात हो रही थी, 7500 की बात हो रही थी, लास्ट एक साल के अंदर इथेरियम ने डबल से ज्यादा रिटर्न्स दिखाने की कोशिश करी, लेकिन इथेरियम अभी फिलहाल की कंडीशन में 3300 के एक मेजर सपोर्ट पर रुका हुआ है। सो इथेरियम का यहां पर एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट है 3300 की रेंज। सो अगर आप इथेरियम के ट्रेडर है तो यू हैव टू कीप आई ऑन 3300 लाइन, और इसके बाद जो सबसे बड़ा सपोर्ट आता है वो आता है 3000 का। इथेरियम लास्ट पूरे वीक से एक तरीके से देखा जा सके तो वन वे डाउन आया, 4 आवर्स के कैंडल पर यूं गिरता हुआ नजर आया, 1 आवर के कैंडल पर सीधा डाउन आया। तो सीधा डाउन जब रेंज आती है तो ये रेंज काफी घातक होती है। इसमें 10 20 50 पॉइंट 100 पॉइंट के हल्के फुल्के पंप से ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि बुल्स बैक इन द मार्केट। बुल्स आर नॉट बैक इन द मार्केट। सावन जा चुका है, झड़ी जा चुकी है, बारिश खत्म है। अब हल्की फुल्की बौछार से आप यह मत लौटाइए कि सावन आ गया, आप पतझड़ का मौसम आएगा ही आएगा, ये बात डेफिनेटली है, प्रूव्ड है। सो इथेरियम विल बी द कन्वर्टेड इनटू द प्रॉफिट booking zone and it will hit 3300 sooner or later। बट हाँ, अभी फिलहाल की कंडीशन में अगर हल्के फुल्के पंप आते हैं तो 3700 से फिर दोबारा से स्विंग करेगा। सो यहां से 3300 से 3700 तक जो एक स्विंग जोन है इथेरियम की, और इस स्विंग जोन के अंदर आप थोड़ा सा फोकस होकर के ध्यान दें। अब बात इथेरियम पर कर ली, बात सोल पर कर ली, बात गोल्ड पर कर दी, तो बिटकॉइन को कैसे छोड़े। देखिए, सबसे बड़ा कॉइन, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिप्टो का गोल्ड अगर कोई है तो वो है बिटकॉइन। यानी कि दुनिया में अगर क्रिप्टो पैदा हुई थी तो वो बिटकॉइन से हुई थी। बिटकॉइन ने क्या करा, बिटकॉइन को लेकर के एक अलग मंशा है जो कि ऑल्टरनेटिव कॉइन्स को लेकर के अलग है। ऑल्टरनेटिव कॉइन्स अंडर द प्रेशर है, बिटकॉइन्स नेवर बी अंडर द प्रेशर। ये अगर गिरता भी है
तो ये रिकवर भी होता है। ये गिरा है, दबा है, इसने हर तरह का जोन दिखाया है, लेकिन ये क्रिप्टो का जनक है, ये क्रिप्टो का माई बाप है। इसीलिए बिटकॉइन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन $1 लाख पर हमेशा पिछले 1-2 महीने से क्रिएटेड रही है। और $1 लाख के ब्रेकआउट के बाद में इसने पिछली बार भी हमें अपसाइड से दिखाए थे, और इस बार भी $1 लाख पर जैसे ही बिटकॉइन हिट हुआ यहां से तुरंत पंप हो गया। $1 लाख एक ऐसी रेंज है बिटकॉइन के लिए, जब भी आता है तो बड़े बड़े ट्विटर जोन्स पर एक बात क्लियर हो जाती है कि बिटकॉइन इज ऑन अवेलेबल ऑन सेल, बिटकॉइन अवेलेबल ऑन डिस्काउंट, बिटकॉइन बाय बिटकॉइन। ये सारे ट्वीट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि वही लोग ट्वीट कर रहे हैं जो ऑलरेडी होल्डेड है बिटकॉइन के साथ में। सो बिटकॉइन पर जिन्होंने होल्डिंग कर रखी है वो बुल्स हैं, है ना। बिटकॉइंस पर जिन्होंने शॉर्टिंग करी है उनके लिक्विडिटी कभी भी स्वैप करवाने के लिए बुल्स तैयार हो जाते हैं। तो यहां पर एक सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि हाउ टू ट्रेड इन बिटकॉइन। सो देखिए, बिटकॉइन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल जो रहेगा वो है रेजिस्टिव लेवल 1,07,000 का। 1,07,000 के नीचे जब तक बिटकॉइन है वो अंडर द प्रेशर, ये 1,07,000 का ब्रेकआउट होता है तो फिर बिटकॉइन एक नई रेंज को क्रिएट करेगा। तो अभी फिलहाल बिटकॉइन के लिए 1,07,000 इज द रेजिस्टिव पॉइंट एंड द सपोर्टिव पॉइंट इज द लार्जेस्ट लेवल ऑफ 1 लाख रेंज एंड द नियर बाय 98,000। सो 98,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा बिटकॉइन के साथ में। सो 98,000 पर अगर बिटकॉइन टिक जाता है तो फिर बिटकॉइन जो रहेगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में स्विंग होगा एंड इट विल बी द पंप एंड डंप ऑन दिस रेंज। सो अगर आपको बिटकॉइन पे ट्रेड करना है सो इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर द ट्रेडिंग इन बिटकॉइन। हाँ, बुल रन के लिए अभी फिलहाल मैं नहीं कहूंगा, बियर मार्केट के लिए हाँ 97,000 को तोड़ देता है तो फिर 92,000 तक चला जाएगा। आने वाले कुछ दिनों के अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड आपको तीनों के तीनों ही न्यू घूमते हुए नजर आएंगे, यानी कि नीचे जाएंगे फिर हल्के से ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे फिर हल्के से ऊपर आएंगे। सो इट विल द लोअर लोज एंड लोअर हाइस सिचुएशन, यानी कि लोज से हाइस बनाएंगे और फिर वापस नीचे चलेंगे। सो इट विल बी द कन्वर्ट द लोअर लोज एंड द लोअर हाइस सिचुएशन इन बीटीसी एंड इथेरियम और as soon as possible in the gold। बट हाँ, अगर ये सारा डेटा तब तक वैलिड है जब तक कि कोई ग्लोबल न्यूज नहीं है। सो दैट मीन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जो चीज जिस डायरेक्शन में चल रही है वो चीज उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एप्लीकेबल ना हो। सो दिस इज नॉट external force applicable data. Once the external force applicable, the direction will be the converted by the external forces. It's a momentum of inertia and it's a momentum of the market. So what do you like, the momentum of inertia or momentum of the market? Whatever you like, please like, share, subscribe me। और हाँ, मेरे साथ में आज आप जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री। So WhatsApp me on 9301723368। If you are not from India, press +91 on this number and WhatsApp me। Thank you friends for watching this video। फिर होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Stay connected always here on निखिल अरोड़ा ऑफिशियल। लव यू ऑल।